जय श्री सीताराम। 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। क्या आपका साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा, इस बारे में विस्तार से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूँ। आप हमेशा मेरे राशिफल का, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, साप्ताहिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, इतना इंतजार करते हैं। इसके लिए आपका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। और आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि भाई आपके ऊपर वो जो राशिफल है वो बिल्कुल सटीक बैठा। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताते रहिए कमेंट करके। और आपके आपके कमेंट करने से क्या होता है? कमेंट करने से सबसे मुख्य बात यह है कि मुझे मुझे एहसास होता है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देखिए, इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, आप तक इस वीडियो को पहुंचा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचा रहा हूं, है ना। अब ये मैं अकेला बैठ करके वीडियो बना रहा हूं, है ना, मैं अकेला ही बोल रहा हूं यहाँ पर। अभी आप तक पहुंचा, आपने उसे देखा, लेकिन देख करके आपको क्या फीलिंग आई, कैसा लगा, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आप जब कमेंट करके बताते हैं कि ऐसा लगा, तो मुझे अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट ही करें, आप मुझे बता सकते हैं कि ये बात, ये चीज़ कुछ आपको चेंज करनी चाहिए, तो मैं वो उस पर भी ध्यान दूंगा। लेकिन कमेंट करना ज़्यादा अच्छी बात है इंगेज होने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर बात ये नहीं है कि मैं सुपीरियर हूँ, आप सुपीरियर हैं। बात सुपीरियरिटी की नहीं है, बात किसी के बड़े छोटे होने की नहीं है, बात एक दूसरे के सहयोग की है ना। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ, तो आप भी मुझसे कनेक्ट जब होंगे और मुझे ये बताएंगे कि आपके राशिफल सही हुए, सटीक हुए, या मुझे ये बताएंगे कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर ये वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी हेल्प होगी। और ये तो एक आपसे गुजारिश थी। अब आते हैं थोड़ी टेक्निकल बात पर। बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो मैं होता नहीं हूँ, कभी जब ज्योतिष सिखाता हूँ तब भी मैं बहुत टेक्निकल होकर के बात नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर की बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आप राशिफल देखते हैं, कहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इन्हें आप ग्रहों के गोचरों की गणनाएं माने। और यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं तो ये सार्वजनिक स्तर पर हैं, आप ऐसा माने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए, आपके आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन यहाँ पर भाई एक तो हम बात कर नहीं रहे हैं, हम एक बारे में तो बात नहीं कर रहे ना कि किसी एक व्यक्ति के कुंडली को लेकर के मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है मैं सार्वजनिक मेष राशि के बारे में बता रहा हूँ। मेष राशि तो कई लाखों और हजारों लोगों की हो सकती है, तो मैं सार्वजनिक बता रहा हूँ। तो ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं, ये कई सारे लोगों के लिए एक साथ होते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने की आपको ये है कि यदि खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी आपको चाहिए तो खुद की अपनी कुंडली का विवेचन आपको करवाना चाहिए। और यदि आप इस सप्ताह कुछ नया सोच रहे हैं, बड़ा करने का सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं, या कोई टेंशन है, अभी का कोई टेंशन है, बड़ा टेंशन है, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा सोच नहीं रहे हैं, ऐसा डेली वेजेस रोजमर्रा का जीवन चल रहा है, तो फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो राशिफल है ये आपके लिए बिल्कुल सही है, सटीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका मैं साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूँ, समझाता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर मेष राशि के बारे में बात करते हैं। और मेष राशि के लिए मैं कहूंगा कि देखिए, खर्च ज्यादा होगा। हाँ जी, अपने खर्चों पर ध्यान दें, अपने खर्चों पर संयम बरतें। अपने खर्चों पर यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप परेशान होंगे। हाँ जी,
खर्चों पर ध्यान देना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हो सकता है आप कोई रिस्की निवेश करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट करें और वो भी आपको परेशान कर दे। परेशान कैसे कर दे कि आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया और बस गया, डूब गया। हाँ, तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है। तो इस बात पर थोड़ा सा आप ध्यान दें, इस बात पर फोकस रखें कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस समय आपको नहीं करना है। और ये भी मैं आपसे कहूंगा कि किसी को उधार देना है तो उधार मत दीजिए, या तो दान कर दीजिए, और या तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट मत दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस समय दिया गया उधार आपको टेंशन ही देगा और वापस पैसा आने वाला है नहीं। हाँ, तो ये इस बात को ध्यान रखिए। यदि कहीं बिजनेस आप ऑलरेडी करते हैं तो उसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने की इस समय जरूरत नहीं है। रोजमर्रा के निवेश तो करना पड़ेंगे, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। अच्छा, आपके हेल्थ में इश्यूज बढ़ सकते हैं, बन सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, हेल्थ का आपको ध्यान देना है। हेल्थ कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो सकता है, आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। खास तौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर की समस्याएं या हड्डी संबंधी समस्याएं पैदा हो, ये ज्यादा मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। यदि हम बात करें इनकम के दृष्टिकोण से, देखिए मैंने एक बात तो कही कि खर्च ज्यादा होगा, अब ये नेगेटिव बात थी, लेकिन अब पॉजिटिव बात करते हैं धन के दृष्टिकोण से कि इनकम भी होगी आपकी, और इनकम अच्छी होगी, पैसा आएगा। मतलब देखिए, ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो बड़ा निवेश मत कीजिए, लेकिन जो ऑलरेडी आपने निवेश करके रखे हैं और जो बिजनेस चल रहा है उससे तो पैसा आएगा ना, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो बिल्कुल होगा, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो पैसा बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। पैसा बढ़ेगा मतलब आय बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी, जावक भी बढ़ सकती है, ये एक नेगेटिविटी है, लेकिन आवक भी बढ़ेगी, ये एक पॉजिटिविटी है। तो नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग भी सकते हैं, ऐसे योग भी हैं। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, कभी खुशी कभी गम, तो वो वाला विषय है। लेकिन अपने बुद्धि से चलिए, अपने सही मैनेजमेंट से चलिए। मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, अपना ध्यान रख के चलेंगे तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। आप नए दोस्त तो खैर बन सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार नए कब बनते हैं? रिश्तेदार नए तब बनते हैं जब आपका या आपके परिवार में, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट में, आपके पारिवारिक संबंधों में किसी की शादी होती है, तभी तो रिश्तेदार बनते हैं। तो हाँ जी, रिश्तेदार बनने के योग बनते हुए नजर आते हैं, मतलब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। वो विशेष तौर पर विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं आपके घर परिवार में। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि आप खुद विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, दोस्त बनेंगे, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, और प्रेम प्रसंग में यदि ऑलरेडी आप हैं तो आपका विवाह तय भी हो सकता है, ये भी एक बात है। तो अच्छी खबर है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन हम कई बार किसी और चीज को ज्यादा तवज्जो दे देते हैं और फिर वो काम नहीं करते हैं। प्रायोरिटीज जिसको हम कहते हैं, प्रायोरिटी हमारी उस समय कुछ और होती है और हम सोचते हैं ठीक है यार, ये कभी बाद में कर लेंगे। लेकिन यात्राओं की अपॉर्चुनिटी यदि मिल रही है तो करना चाहिए आपको। यदि आपका परिवार कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में कह रहा है, चाहिए। यदि आपको नौकरी के उद्देश्य से लंबे समय से घूमने जाना था, घूमने इन द सेंस कि नौकरी के उद्देश्य से कोई किसी जगह पर विजिट करने जाना था, आपको बिजनेस के उद्देश्य से कहीं विजिट करने जाना था, आपको पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से विजिट करने जाना था, डॉक्टर को दिखाने जाना था कहीं दूसरी जगह पर, तो जाइए, यात्राएं कीजिए। इस समय की गई यात्राएं आपको लाभ कर देगी, लाभ दे देगी, मैं ये कह सकता हूं आपसे। तो हाँ जी, अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। बहुत अच्छा वक्त है वृषभ राशि।
वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, फिजूल की चिंताएं कहीं ना कहीं मन में रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये एक स्थिति है जिससे आपको निकलना है, ये एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है जिससे आपको निकलना है, अन्यथा आप जो है वो ज्यादा परेशान होने वाले हैं। हाँ, तो इस बात से, इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से आप निकलिए कि फिजूल की चिंताएं आपको नहीं करना है। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रैक्टिकली हाँ थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा प्रैक्टिकली यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि स्वास्थ्य का ध्यान आप रख लेते हैं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल प्रमोशन चाहते हैं वो हो सकता है, नौकरी लगना चाहते हैं वो हो सकता है, आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हो सकता है, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो हो सकता है, भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। हाँ, तो हर चीज बेहतर है। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ मुझे दिखता है, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पर फोकस रखिए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इसके अलावा सारी चीजें बेहतर है। और देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, तो चिंता कर करके तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा ना। यदि ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तनाव में आप हैं, तो क्या होगा, इससे स्वास्थ्य ही खराब होगा। तो चिंता मत कीजिए, और मेरा तो कहना ये बनता है कि मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना चिंता तनाव को पूरी तरह से हटा देता है, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ देखो, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, मतलब चिंता रूपी सांप ने किसको नहीं डस लिया, किसको नहीं खा लिया। तो हर किसी को चिंता होती है, लेकिन चिंता को फेस करने का तरीका क्या होता है। मुझे चिंता होती है, मैं क्या करता हूँ, मैं जो है मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा सा समय निकालता हूँ। जब अभी चिंता हो रही, हो सकता है अभी मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो थोड़ा समय निकाल करके मैं मेडिटेशन करता हूँ, और फिर मेडिटेशन करने के बाद में अध्यात्म में अपना ध्यान लगाता हूँ। यदि आप आध्यात्मिक श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, यदि आपको भगवान से प्रेम है, यदि श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण से प्रेम है, श्री सीताराम जी से प्रेम है, तो वो प्रेम आपको इस भौतिक जगत से निकालने का काम करता है और आपकी चिंताओं को कम करता है। और चिंताएं कब कम होंगी, जब आप इस भौतिक जगत से अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, तो चिंताएं कम होंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं, और कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि के योग है, पद में उन्नति के योग है। हाँ जी, आपके पद में उन्नति होगी, आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। जो लंबे समय से आप सोच रहे थे, कुछ करने का सोच रहे थे, लंबे समय से आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो वो प्लानिंग भी आपकी बिल्कुल सफल होगी, और आपकी सफलता यहाँ पर हर क्षेत्र में निश्चित तौर पर बनती हुई नजर आती है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, यदि आप नौकरी कर रहे हो, देखिए ये जो पीरियड है ना, मार्च का पीरियड है या अप्रैल का पीरियड है, ये पीरियड लगभग हर कंपनी में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, अप्रेजल का पीरियड होता है। कई बार कुछ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जॉब स्विच करके कहीं और जॉब में जाते हैं, वहां उनको अच्छी हाइक मिल जाती है, नई नौकरियां लग जाती है इस पीरियड में। तो इन जनरल भी एक अच्छा पीरियड है इस दृष्टिकोण से, ऐसा सामान्यतः समझे सोचे तो। और फिर ऊपर से आपकी राशि यदि कर्क है तो भी अच्छा पीरियड है, पद में वृद्धि का समय है, नौकरी लगने का समय है, स्विच करते हैं तो स्विच करके उन्नति का समय है, और ये वक्त आपके धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से अच्छा है। और नौकरी तो चलो ठीक है, लेकिन बिजनेस भी यदि आप करते हैं तो ये समय अच्छा है। यात्राओं का भी समय है, यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको उन यात्राओं से लाभ मिलेगा। घर परिवार भी अच्छा रहेगा। पहले यदि कहीं मतभेद हो गए थे, पहले यदि कहीं आर्गुमेंट्स हुए थे, पहले यदि कहीं ऐसी स्थिति बनी थी कि आप बोल चाल बंद हो गई थी, अलगाव हो गया था, है ना, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आ रही है। और यदि ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले अलगाव, आर्गुमेंट्स, मतभेद अब खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, फैमिली क्या है, फैमिली जो है वो मानसिक सहारा है। देखो, प्रैक्टिकल फिजिकल किसी का सपोर्ट कोई करे ना करे ये ठीक है, लेकिन मेंटली तो सपोर्ट फैमिली करती ही है, और मेंटली सपोर्ट तो चाहिए, इसलिए तो फैमिली है हमारी। तो इस समय आपको मेंटली सपोर्ट मिलेगा, और आप अपने आप को एक अच्छा
तंदुरुस्त महसूस करेंगे। हाँ, तो अच्छा समय है। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। मन में भय रहेगा। हाँ जी, मन में डर बना रह सकता है, भय बना रह सकता है, चिंता की स्थिति बनी रह सकती है, तनाव की स्थिति भी कहीं ना कहीं बनी रह सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस चीज के लिए आप चिंता कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप डरे हुए हैं, जिस चीज का आपको भय है, वो चिंता, वो तनाव, वो डर, वो भय मुझे यहाँ पर बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आता है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि उसकी वजह खत्म होती हुई नजर आती है। आप जिस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं वहां पर तो आपकी सफलता है। एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, कई बार मेरे साथ भी ये हुआ है, जस्ट नॉट कि आप ही के साथ हुआ है। देखिए, एग्जाम देने जा रहे हैं, बड़ी चिंता है रिजल्ट कैसा आएगा, या फिर अब पेपर कैसा आएगा। पेपर दे दिया तो रिजल्ट कैसा आएगा, बड़ी चिंता है। तो अब पेपर की चिंता थी पहले, पेपर दे दिया, अब रिजल्ट की चिंता है। अब रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं चिंता करूं, मैं तनाव करूं, मैं डर रखूं, लेकिन एंड ऑफ द डे सब चीजें ठीक होने वाली है। तो यदि हमें पहले से ही पता है, सिंह राशि वालों के लिए कह रहा हूं, यदि पहले से ही पता है कि चीजें ठीक होने वाली है, तो क्यों ही चिंता करें, क्यों ही डर में रहे, क्यों ही तनाव में रहे, है ना। तो मेरा आपसे सिंह राशि वालों से कहना ये रहेगा कि फिजूल अपने चिंता, तनाव, एंजाइटी को अपने दिमाग से निकालिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव इसलिए रहिए क्योंकि पॉजिटिव होने वाला है। मैं फिजूल में मोटिवेशनल स्पीकर जैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। कई बार अच्छा सोचते हुए भी बुरा हो जाता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये वक्त आपके लिए पॉजिटिव वाला वक्त है, ये वक्त आपको कुछ दिलाने वाला और दिखाने वाला वक्त है। तो अच्छा समय, इस समय का फायदा उठाइए, है ना। चिंता तनाव से आप जरूर बाहर निकलिए। दोस्तों का साथ मिलेगा, रिश्तेदारों का साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी होगी। यदि प्रेम प्रसंग में है आप, तो विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं और बना सकते हैं, और इसके भी योग मुझे आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। तो भाई अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, है ना। चलिए, सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के लिए एक बात बस मैं मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है, वो पहले कह देता हूँ, फिर सारी बातें अच्छी दिख रही है, फिर अच्छी बातें भी बताऊंगा। तो एक बात जो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है वो है पारिवारिक तनाव। हाँ जी, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक तनाव, आर्ग्यूमेंट्स, आपके घर परिवार में आपकी बातों को या तो समझना नहीं, और या तो सुनना नहीं, या मानना नहीं, या वो चीज चलना नहीं, या उसका विरोध होना, ऐसा मुझे बनता हुआ आपके साथ नजर आता है। कन्या राशि के लिए कह रहा हूं। तो मैं बस आपके लिए यहां पर यह कहना चाहूंगा, कन्या राशि वालों के लिए, कि देखिए, परिवार में ना मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स लगे रहते हैं। कौन परिवार ऐसा है जहां मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन मैं एक एक इस्कॉन के एक मॉन्क है, और उनका एक कोटेशन है, उनका एक कोट है, उनकी एक लाइन है, मैं बार बार दोहराता हूँ और यहाँ पर भी कहूँगा। उनका नाम है गौर गोपाल दास जी। तो वो वो कहते हैं कि रिश्तों में यदि झुकना पड़े, रिश्ते सुधारने के लिए झुकना पड़े, तो झुक जाइए। तो हाँ जी, बात तो सही है कि रिश्तों में यदि आप नहीं झुकेंगे तो कई बार रिश्ते नहीं सुधर पाते या नहीं अच्छे हो पाते हैं। तो कई बार हमें रिश्तों में झुकना भी पड़ता है। ये एक मेंटेलिटी हमें लाना चाहिए। तो वो कहते हैं, ये पूरा कोट नहीं हुआ उनका, अभी और है। वो कहते हैं कि रिश्तों को सुधारने के लिए यदि झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो फिर रुक जाइए। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल बात है कि एक दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और आपको झुकना पड़ रहा है, मतलब 10 बार यदि आप झुके हैं, तो 5 बार भी सामने वाला यदि झुकता है तो ठीक है, 10 बार झुकना सार्थक है। लेकिन 10 बार आप झुके हैं, एक बार भी सामने वाला नहीं झुकता है, फिर और 10 बार आप झुके हैं, एक बार भी सामने वाला नहीं झुकता है, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर प्रैक्टिकली आप रुक जाइए, झुकना छोड़ दीजिए। हाँ, तो थोड़ा पारिवारिक तनाव के योग है। लेकिन हाँ, दूसरी स्थितियां अच्छी, जैसे नौकरी यदि आप ऑलरेडी करते हैं तो नौकरी में
वृद्धि के योग है, नौकरी लगने के योग है, प्रमोशन के योग है, इंक्रीमेंट के योग है। और ये वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्च अप्रैल का जो समय है ये इंक्रीमेंट का समय है, प्रमोशन का समय है, अप्रेजल का समय है। ये वक्त जो है ये आपके लिए आपको आगे बढ़ाने का समय है। हाँ, नौकरी, बहुत सारे कंपनीज में इस समय लोग नौकरी स्विच करते हैं और स्विच करके दूसरी नौकरी में स्पेशली इसलिए जाते हैं कि हमें हाइक मिलेगी, पैसा बढ़ेगा। तो हाँ जी, पैसा बढ़ने का भी यहाँ पर मुझे आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए योग बनता हुआ नजर आता है। हाँ, तो इस बात पर गौर करिए, ध्यान दीजिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। स्वास्थ्य, इन जनरल फिजिकल हेल्थ तो आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते ना, तो फिर मेंटली तनाव बन जाता है, तो मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मुझे ना विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए धन के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा दिख रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं या हकदार हैं तो पैतृक संपत्ति आपको मिले। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग जाए। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल चाहते हैं वो हो जाए। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शुरू अच्छा कर ले। बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, उसमें क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बढ़ जाए। मतलब धन, पैसे, इनकम, आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इस समय मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और पॉजिटिव होकर के मेहनत कीजिए, क्योंकि ये समय आपको सही दिशा दिला करके सही धन की स्थिति पैदा कर देगा, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर देगा, मैं ये कहूंगा इस समय। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। आप संतान का सुख भी है। यदि आपकी ऑलरेडी संतान है, उसके पक्ष में कहीं खुशखबर आपको मिल सकती है। संतान ऑलरेडी नहीं है, संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर आप चाहते हैं तो वो आपको मिल सकती है। तो ऑल उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऑल तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है। धन के दृष्टिकोण से तो खैर अच्छा है ही, वो मैं आपको पहले बता दिया, लेकिन ओवरऑल भी अच्छा ही वक्त है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? देखो, पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छी इमेज बनाइए, बिल्कुल नेगेटिव इमेज दिमाग में मत आने दीजिए। और मेहनत कीजिए, तगड़ी मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए। भले कितना भी नेगेटिव चल रहा होगा, आपको नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में नहीं लाना है। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बस खत्म, है ना। आपके द्वारा की गई सकारात्मक मेहनत आपको इस समय फल दिला देगी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सकारात्मक मेहनत हमेशा ही फल दिला, ऐसा नहीं होता, लेकिन इस समय होगा आपके साथ। तो बिल्कुल सकारात्मक होकर के और कड़ी मेहनत कीजिए। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। हाँ जी, घर परिवार में वाद विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। घर परिवार को यदि छोड़ भी दिया जाए तो आप जहां जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर भी हो सकता है। कॉम्पिटिटर्स के साथ हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ। तो वाद विवाद वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकते हैं। या आपको ये लगे कि सामने वाला मुझे ज्यादा ईगो बता रहा है, या आपके अंदर भी ईगो थोड़ा सा ज्यादा आ जाए या एग्रेशन आ जाए, तो ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आय में वृद्धि के योग है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। वाद विवाद यदि नेगेटिविटी को छोड़ दिया जाए तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपकी उन्नति के योग है, सफलता के योग है, धन वृद्धि के योग है, प्रमोशन के योग है, इंक्रीमेंट के योग है, अप्रेजल के योग है। हाँ जी, और यदि आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छा एग्जाम जाएगा, रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये वक्त इन दृष्टिकोण से तो बड़ा पॉजिटिव है भाई। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। वाहन सुख भी है, भवन सुख भी है, भूमि सुख भी है, भौतिक सुख सुविधाएं यहाँ पर इस समय आपको मिलेगी। तो केवल वाद विवाद हो सकता है, बाकी उसके अलावा सारी चीजें मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आती है। थोड़ा आपका भी हो सकता है एग्रेशन बढ़े या ईगो बढ़े। देखो, ईगो कब बढ़ता है? जब सारी चीजें हमें अच्छी लगती है, सारी चीजें हमारे साथ अच्छी होती जाती है ना। हम जो कर रहे हैं उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो कई बार हमारा ईगो बढ़ जाता है ना। तो ऐसी स्थिति कहीं आपके साथ पैदा हो सकती है। यदि होती है तो ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि होगी ही होगी, बट होती है तो थोड़ा ध्यान रखिए कि उसकी वजह से भी आर्ग्यूमेंट या मतभेद हो सकते हैं। हाँ, परिवार में अधिकतर आर्ग्यूमेंट, मतभेद ईगो के ही कारण होते हैं, है ना। तो इस बात पर गौर कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है।
हाँ जी, यश मान सम्मान में वृद्धि कब होती है? वो तब होती है जब आप कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। सीधी सी बात है ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे अंक आ गए तो यश में वृद्धि हुई, नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो यश में वृद्धि हुई, बिजनेस अच्छा कर लिया तो यश में वृद्धि हुई। हाँ, आपकी जब उन्नति होती है, आप जिस पद पर पहले थे उस पायदान से, उस पद से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ करके दिखा देते हैं, तो आपके सम्मान में यश में वृद्धि होती है, तो उसको हम कहते हैं सफलता मिलेगी। तो इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी कहिए कि यश में वृद्धि होगी और सफलता भी मिलेगी। तो ये एक बात है। पदोन्नति मैंने कह ही दिया कि पदोन्नति के योग है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं, हाँ जी, यदि आपकी राशि धनु है और यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपके निवेश आपको बहुत अच्छा फल देंगे। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आए। तो इस समय इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस समय इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस समय किए गए निवेश, इस समय किए गए इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत अच्छे फल दे देंगे। मैं आपसे यहाँ पर धनु राशि वालों से कहूंगा। तो इस समय यदि डर लग रहा है निवेश करने में, तो किसी से बात कीजिए, किसी से पता कीजिए, किसी से पूछिए। बिना पूछे तो कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। नया निवेश तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सलाह लेकर करना चाहिए। मैं तो पता है आपको एक बात बताऊं, 10,000 का मोबाइल भी यदि खरीदता हूं तो मैं उस 10 दिन तक मैं वीडियोस देखता हूं इंटरनेट पर कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है, या कंपैरिजन करता हूं, उसके बाद में लेता हूं। हाँ, तो हर किसी को यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं तो हर किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पूछ करके निवेश करें या सलाह लेकर के निवेश करें। लेकिन यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो यह है धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें। आपके लिए मैं यहां पर यह कहूंगा कि निवेश आपको नहीं करना चाहिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए घातक हो सकता है। हाँ जी, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करना चाहिए इस समय। मन भय में रह सकता है, तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है, और पारिवारिक तौर पर भी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समय मकर राशि वालों के लिए कठिन साबित हो सकता है। ये समय मकर राशि वालों के लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि लगे कि यार एग्जाम चल रही है, वो स्वास्थ्य को लेकर के, वो परिवार को लेकर के, वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के ऐसा लग सकता है कि यार एग्जाम चल रही है। हाँ, तो एग्जाम का ये वक्त है, एग्जाम का समय है। थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। लेकिन 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 एग्जाम बुरी होती है क्या? नहीं नहीं, जितने आईएएस बने, आईपीएस बने हैं, जितने बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए एग्जाम देकर के बैठे हैं, तो एग्जाम उनकी भी थी, एग्जाम हम सब की आती है। एग्जाम को किस प्रकार से हम निभाते हैं और फिर कैसे हम तब करके आगे निकल जाते हैं, हाँ जी, ये वो वाला समय है। अपने आप को अच्छा साबित करने का ये समय है, सही साबित करने का समय है। तो पॉजिटिव रहना है, कड़ी मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। हाँ, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पद में वृद्धि के योग है। अब देखिए, ये जो समय है मार्च का, अप्रैल का, ये समय अधिकतर कंपनीज में पद को बढ़ाता ही है। मतलब कि अधिकतर कंपनीज में ये वक्त इंक्रीमेंट का होता है, प्रमोशन का होता है, अप्रेजल का होता है। कई सारे लोग एक जॉब स्विच करके दूसरी जॉब में जाते हैं, उसका भी ये वक्त होता है। तो ये ऐसा वक्त मुझे आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। घर परिवार में यदि कहीं आप विवाह के लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह तय हो जाए आपका। आपके घर परिवार में कोई विवाह के लायक है, इच्छुक है, तो उनका विवाह तय हो जाए। ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। यात्राओं के योग भी हैं, और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, तगड़ी मेहनत कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल तगड़ी मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है, फायदा उठाइए इस समय का, कुंभ राशि। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का वाद विवाद होगा। हाँ जी, फिजूल के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। ये भी एक
खराब बात है। अब ये परिवार में भी हो सकता है, आपके कॉलीग के साथ भी हो सकता है, आपके रिश्तेदारों के साथ भी हो सकता है। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अन्यथा ये समय बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को ये वक्त बिल्कुल मजबूत करने के लिए आया हुआ है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट या अप्रेजल या प्रमोशन चाहते हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ऑल आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे बिजनेस की बात करें, नौकरी की बात करें, यहां तक कि आपके पैतृक संपत्ति की बात करें, आपके घर परिवार में पैतृक संपत्ति की बात करें, उस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति भी आपको मिले, ऐसा भी ये वक्त है। तो मीन राशि वालों के लिए वक्त सफलताकारी। थोड़ा वाद विवाद एक नेगेटिव फीलिंग मुझे दे रहा है। वाद विवाद थोड़ा सा आपके अच्छाई को या अच्छे एटमॉस्फेयर को, अच्छे माहौल को किरकिरा कर सकता है। लेकिन उसके अलावा हर दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, आपके फिजिकल हेल्थ के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है, बहुत सफलता दिलाने वाला है। ठीक है, तो मीन राशि की बात थी। यहां पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा, क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या वीकली राशिफल होगा, इस बारे में मैंने आपको समझाया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।